अगला टॉपिक है सीटेट का अगला टॉपिक है विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान, उसकी जो समस्याएं हैं उसका निदान तो करना आवश्यक है ना। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान लिखो। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक 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 दो लिख करके लिखते चलेंगे, पॉइंट बना बना करके। पहला, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बच्चा, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों की बालकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर, इन बालकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर इनके निदान करने की, क्या लिखा है एक बार फिर से बोलना। इन बालकों की विशेष ध्यान देकर इनको निदान करने की, इनको निदान करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जिसके जिससे जिससे ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास, ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बच्चा है उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो विशेष ध्यान दे करके उनके समस्याओं का निदान पाया जा सकता है। और जब उनकी समस्याओं का निदान होगा तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। यही बात कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में। ठीक है, दूसरा लिखो। मानसिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग बालकों में, मानसिक रूप से विकलांग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है।
ठीक है। सही समय पर सही समय पर इनका मानसिक विकास नहीं होने के कारण सही समय पर इनका मानसिक विकास नहीं होने के कारण तथा शारीरिक अंग का शारीरिक अंग का ठीक से नहीं काम करने के कारण ठीक से काम नहीं करने के कारण इस प्रकार के बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग लेने से कतराते हैं और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग लेने से कतराते हैं। अधिकतर क्रियाओं में भाग लेने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में ये चीज बैठ गया है कि अगर जाएंगे दौड़ने के लिए, पीछे हो जाएंगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे। भाषण देने के लिए जाएंगे क्लास में, ठीक से नहीं बोल पाएंगे, हकलाएंगे। अगर मुंह सही से काम नहीं कर रहा है, तोतला रहा है, हकलाएंगे तो लोग हंस देंगे। ठीक है। तो अधिकतर क्रियाओं में क्या चाहते हैं कि नहीं भाग लें। ठीक है। ताकि मतलब जो शर्म आता है, 10 लोग हंस देते हैं, वैसा स्थिति ही उत्पन्न नहीं हो। आगे लिखो इसमें। हाँ, शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चे शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चे अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं। ऐसे बालकों के समायोजन एवं ऐसे बालकों के समायोजन एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो मान लो कि तुम शिक्षक हो, 30 बच्चों का एक क्लास है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? कितना बच्चा में कितना शिक्षक? 30:1 का रेशियो हमेशा रहना चाहिए। नोट करके रख लो कहीं पे भी। बच्चे कितना? 30, शिक्षक कितना? 1। ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई 30 से ज्यादा बच्चों को एक क्लास में बैठवाता है तो वो गलत है। ठीक है ना? जो नियम है उसके अनुसार से 30:1 का रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर का। 30 विद्यार्थी पर एक बच्चा। अब 30 विद्यार्थियों का एक क्लास है, तुम वहां गए और तुमको पता चला कि उनमें से एक बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक ढंग से नहीं बैठ पा रहा है। क्या करोगे?
सहानुभूति पूर्वक उसके साथ व्यवहार करोगे, उसके बैठने का व्यवस्था करोगे, क्या उसका करोगे अरे तुम्हारे चलते हम बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करें, भागो यहाँ से, क्या करोगे? सहानुभूति दिखाना है और उसके लिए ठीक ढंग से बैठने का व्यवस्था करवाना है। ठीक है, कोई भी शिक्षक हो, अगर उसको क्लास में ऐसा कोई बच्चा नजर आ रहा है जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसके लिए ठीक ढंग से बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है आप हेडमास्टर को बोलिए, हेडमास्टर से नहीं होगा वो अपना जो शिक्षा अधिकारी है उसको बोलेगा कि मेरे क्लास में एक बच्चा ऐसा है सर, उसके लिए आपको एक चेयर का व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, तो उस तरह का व्यवस्था। नेक्स्ट लिखो, दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को, हाँ, दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को, दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को हीन भावनाओं की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को हीन भावनाओं की समस्या का सामना करना पड़ता है। हीन भावना की समस्या, हीन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे बालकों के प्रति भी, अतः ऐसे बालकों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कितने तरह का अपंगता हुआ जो हम लोग पढ़े? अपंगता मतलब क्या? विकलांगता। अपंगता या विकलांगता एक ही चीज है। विकलांगता, कितने प्रकार का विकलांगता हम लोग पढ़े? शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, दोषपूर्ण वाणी, दोषपूर्ण वाणी और श्रवण दोष, श्रवण दोष, मानसिक लिखिए, मानसिक लिख वाणी, वाणी वाणी, दोषपूर्ण वाणी भी लिख दिए, श्रवण दोष लिख दिए, मानसिक विकलांगता लिख दिए, फिजिकल भी लिख दिए। शारीरिक वाला में तो शारीरिक विकलांगता में अंग संचालन आ गया। और कुछ छूटा? शारीरिक विकलांगता, दृष्टि बाधित, हाँ दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित, 1 2 3 4 5, 5 तरह का हम लोग विकलांगता देखे। कौन कौन सा? शारीरिक विकलांगता, शरीर का कोई अंग नहीं काम करे। मानसिक विकलांगता, ठीक ढंग से उसका दिमाग नहीं काम करे। दोषपूर्ण वाणी, हकलाए तुतलाए। श्रवण दोष, ठीक ढंग से सुन नहीं पाया, कान ऐसे करके सुनना पड़े। ठीक है, और दृष्टि बाधित, ठीक ढंग से बोर्ड को नहीं देख पाए, ठीक ढंग से आदमी को नहीं पहचान पाए, ठीक ढंग से अक्षर को नहीं पहचान पाए। इतने सारे जो दोष हैं, विकलांगता के जो प्रकार हैं, इनके प्रति हम सबों को कैसा भावना रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण भावना रखना चाहिए। ठीक है, और इनको किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? इनके साथ मिलजुल कर रहना होगा, नहीं, इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। सपोज कि अगर तुम शिक्षक हो और कोई शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा तुम्हारे क्लास में आ जाता है, तो क्या करोगे? तुम उसके लिए बैठने का व्यवस्था करवाओगे। अगर कोई मानसिक विकलांग बच्चा तुम्हारे क्लास में है, तो क्या करोगे? तुम उसको उसकी ढंग से पढ़ाने का प्रयास करोगे। अगर उसको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार में समझाओगे। कोई बच्चा हकला रहा है तो तुम और कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है तो तुम या क्लास के अन्य लोग उस पर हंसे नहीं, उस पर हंसे नहीं, ताकि उसके ऊपर हीन भावना उसके अंदर नहीं पैदा हो। तो दोषपूर्ण वाणी उसका है, हम सभी जान रहे हैं कि उसका दोषपूर्ण वाणी है, तो हम उसकी बात को अच्छे से समझने का कोशिश करें। एक बार में नहीं समझेंगे, दूसरा बार में समझेंगे, तीसरा बार में समझेंगे, लेकिन उस पर हंसेंगे नहीं, और समझ के उसका आंसर भी देना है।
चौथा श्रवण दोष, कोई बच्चा अगर ठीक से नहीं सुन पा रहा है, बार बार एक शब्द को बार बार टीचर से पूछ रहा है, ठीक है, सर फिर से बोलिए, फिर से लिखाइए, तो हम उसको उसके दोष को ध्यान में रख करके सहानुभूति पूर्वक उसके साथ व्यवहार करेंगे, और अगर वो पूछेगा तो हम उसको जवाब देंगे। दृष्टिबाधित के बारे में बता ही दिया कि अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम उसको बार बार दिखाएंगे, समझाएंगे, जिस भी तरह से हो उसको सहयोग करेंगे, ठीक है। तो उनके समस्याओं का समाधान करना सहानुभूति पूर्वक एक शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है, ठीक। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता। चंदन, एक क्लास में एक टीचर है तो उसके साथ कितना स्टूडेंट ही होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेशियो है 30:1। अधिगम अशक्तता, नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अशक्तता। क्या होता है अधिगम अशक्तता? अधिगम मतलब सीखना, और सीखने में अशक्त हो, ठीक ढंग से सीख नहीं पाए, हाँ, कुछ समस्या हो उसके साथ, वो ठीक ढंग से सीख नहीं पाए। लिखो, कुछ छात्र मौखिक अभिव्यक्ति कॉमा पढ़ने कॉमा लिखने कॉमा शब्दों की वर्तनी करने, फिर से बोल रहे हैं, कुछ छात्र मौखिक अभिव्यक्ति कॉमा पढ़ने कॉमा लिखने कॉमा शब्दों की वर्तनी करने, हो गया, कॉमा गणित एवं तर्क शक्ति को समझने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त होते हैं, आदि में अशक्त होते हैं, अर्थात कमजोर होते हैं, अशक्त होते हैं अर्थात कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। इस प्रकार के अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। लिखो, अधिगम अशक्तता मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अधिगम अशक्तता मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता। मौखिक रूप से सीखने या भाषा संबंधी अशक्तता। मौखिक रूप से सीखने या भाषा संबंधी अशक्तता। उदाहरण लिखना, इसका उदाहरण लिखना, अपहेज्या तथा डिस्फेजिया। अपहेज्या तथा डिस्फेजिया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, एक क्वेश्चन सीटेट में इस टॉपिक से रहेगा एकदम 110%। अपहेज्या या डिस्फेजिया ये किस प्रकार का है? मौखिक रूप से सीखने में अथवा भाषा संबंधी अशक्तता, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने में या भाषा संबंधी अशक्तता। उदाहरण कौन सा है? अपहेज्या या डिस्फेजिया। दूसरा, पढ़ने की अशक्तता। पढ़ने की
अशक्तता उदाहरण है, क्या उदाहरण है इसका, कोई बता सकता है? नहीं? डिसलेक्सिया। है? हाँ, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये किस प्रकार का है? पढ़ने की अशक्तता का उदाहरण। चंदन कल दिए थे तुमको ना अथी स्याही डालने के लिए, डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा लिखो, लिखने की अशक्तता। लिखने की अशक्तता उदाहरण इसमें लिखना, अग्रेफिया, अग्रेफिया, कॉमा, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, कॉमा, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, कॉमा, लिख लिए? आंसी बोलिया, आंसी बोलिया, आंसी बोलिया, पूरा 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसी बोलिया। नेक्स्ट डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अग्रेफिया, ऑप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आंसीबोलिया, डिस्पेक्सिया। हो गया। और अगला लिखो, शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता। शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता। शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता उदाहरण के लिए, वर्तनी में त्रुटियां, वर्तनी में त्रुटियां, वर्तनी में त्रुटियां। जैसे वर्तनी में क्या क्या अर्थ हुआ? लड़का को लड़की बोले, ठीक है। जैसे बोला कि राम खा रही है, तो उसको ये बात पता ही नहीं कि राम पुल्लिंग है तो उसमें खा रहा है, ठीक है। तो वर्तनी संबंधी उसमें प्रॉब्लम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्तनी में त्रुटियां। जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी बोल देना, यह भी हो सकता है। लड़की के स्थान पर लिख लो, जैसे लकड़ी के स्थान पर लड़की बोल देना, लकड़ी के स्थान पर क्या बोल देना? लड़की बोल देना, या इसका उल्टा भी हो सकता है, लड़की के स्थान पर लकड़ी बोल देगा। कैसे सभ्य से बोला जाएगा? कभी नहीं बोलाएगा। स्कूल में रीडिंग बुक करवाते थे, लड़की शायद कोई पढ़ता था, सब लकड़ियां पढ़ता था, बाकी बात सब सही बता था, ठीक है। या तो लकड़ी के स्थान पर लड़की बोल दे, लड़की के स्थान पर लकड़ी बोल दे, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अगला लिखो, पांचवा, गणित संबंधी अशक्तता। गणित संबंधी अशक्तता क्या होता है? गणित संबंधी अशक्तता का इसका नाम कहाँ बोल बताए? किसका? इसको क्या बोलेंगे? शब्दों की अशक्तता और वर्णी की अशक्तता को
बर्तनी में त्रुटियां लिखवाए ना, शब्दों में असक्तता का मतलब यह है कि बोलेंगे बर्तनी क्या? में त्रुटि हो। उदाहरण के लिए यहाँ लिखवाए ना, लकड़ी के स्थान पर लड़की नहीं बोलना। सर, जैसे ये सब लिखा है ना, अफेजिया ये सब लिखा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका अभी नाम नहीं आया, आएगा अभी हम बताएंगे। हाँ। ठीक है। गणित संबंधी असक्तता को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। 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 अभी इसका नाम आएगा इसलिए उसको छोड़े। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी असक्तता को क्या बोले? डिसकैलकुलिया। अब थोड़ा एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं सबको। पहला नंबर लिखो, अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? अफेजिया इंग्लिश में APHASIA। APHASIA अफेजिया। APHASIA डैश करके लिखो। अफेजिया अफेजिया लिख के डैश। देखो, भाषा एवं संप्रेषण। भाषा एवं संप्रेषण। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी असक्तता। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी असक्तता अफेजिया कहलाती है। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी असक्तता अफेजिया कहलाती है, जिसमें जिसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से जिसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई महसूस करता है। कठिनाई महसूस करता है। ठीक है। इस प्रकार की समस्या मुख्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। हो गया? देखो, मस्तिष्क उसी में लिखना है। मस्तिष्क में आंशिक क्षति मस्तिष्क में आंशिक क्षति अथवा पूर्ण क्षति से होने वाली अक्षमता पूर्ण क्षति से होने वाली अक्षमता
को डिस्फेजिया कहा जाता है। डिस्फेजिया कहा जाता है। इंग्लिश में डिस्फेजिया का DYS, बाकी फेजिया सेम PHASIA, डिस्फेजिया कहा जाता है। जिसको हम लोग क्रैक बोलते हैं उसको हम लोग किस भाषा में अब बोलेंगे? डिस्फेजिया। तो उसका दिमाग क्रैक कर गया है तो उसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया। आंशिक रूप से अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तब भी डिस्फेजिया, और पूर्ण रूप से दिमाग नहीं काम कर रहा है तब भी डिस्फेजिया। अगला लिखो अलेक्सिया, 2 नंबर। अलेक्सिया, एलेक्सिया ये वाला। ALEXIA, ALEXIA, एलेक्सिया। लिखो मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। इसे पाठ अंध्यता, अंध्यता ने अंधता डायरेक्ट लिखो, पाठ अंधता या विजुअल, हिंदी में इसे विजुअल, इंग्लिश में VISUAL, विजुअल अंधता, विजुअल इंग्लिश में बोलोगे तो विजुअल ऑफेजिया, पाठ अंधता अथवा विजुअल ऑफेजिया, अथवा शब्द अंधता भी कहा जाता है। 3 नाम हो गया, पाठ अंधता, विजुअल ऑफेजिया, शब्द अंधता, और एलेक्सिया तो नाम है ही, तो 4 नाम हो गया टोटल इसका। एलेक्सिया को और किस नाम से जाना जाता है? पाठ अंधता, विजुअल ऑफेजिया या शब्द अंधता। ठीक है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया। DYSLEXIA, डिसलेक्सिया। लिखो पठन विकार से संबंधित अक्षमता, डिसलेक्सिया कहलाता है। पठन विकार से संबंधित अशक्तता डिसलेक्सिया कहलाता है, जिसमें बच्चे पढ़ने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जिसमें बच्चे पढ़ने में कठिनाई
अनुभव करते हैं तथा कुछ अक्षरों तथा कुछ अक्षरों जैसे बी तथा डी में विभेद नहीं कर पाते हैं। बी तथा डी में विभेद नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे SAW100 तथा वाज में विभेद नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे या ये बच्चे SAW100 तथा वाज, मतलब पहला लेटर लास्ट में चला गया, लास्ट का लेटर पहले आ गया, स तथा वाज में विभेद नहीं कर पाते हैं। हो गया। न्यूक्लियर को लोग क्या पढ़ेगा? न्यूक्लियर को न्यूक्लियर कैसे लिखते हैं? न्यूक्लियर NEUCLEAR न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर को ये लोग को क्या पढ़ेगा? अनक्लियर UNCLER अनक्लियर। न्यूक्लियर को क्या पढ़ेगा? अनक्लियर। बी को क्या पढ़ेगा? डी। 100 को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर। मतलब इसमें ये सब डिफरेंस नहीं कर पाता है कि क्या था एक्चुअली में। तो उसका नाम क्या हो गया? डिसलेक्सिया। क्या नाम हो गया इसका? डिसलेक्सिया। समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा डिसलेक्सिया से बन जाएगा। अगर एक क्वेश्चन बना दे सीटेट वाला कि रोहित अपने वर्ग में पढ़ने के दौरान वाज शब्द का प्रयोग 100 के रूप में करता है, वह ग्रसित है। और 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन। रोहन अपने वर्ग में पढ़ने के दौरान वाज शब्द को SAW100 पढ़ता है। SAW100 पढ़ता है। वह ग्रसित है। ऑप्शन ए ऑफेजिया, बी डिस्फेजिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिसग्राफिया। डिस्फेजिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऑफेजिया। हो गया 4 गो। ऑफेजिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। क्या होगा आंसर इसका? डिसलेक्सिया। ठीक है, कहानी बना के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हो गया। नेक्स्ट लिखो ऑप्रेक्सिया। ये वाला ऑप्रेक्सिया। लिखते चलो ना। ऑप्रेक्सिया लिख लिए? APRAXIA, ऑप्रेक्सिया। लिखो ऑप्रेक्सिया से ग्रसित बच्चे
कि मांसपेशियों अप्रेक्सिया से ग्रसित बच्चे, क्या लिखे, अप्रेक्सिया से ग्रसित बच्चे मांसपेशियों के गतिशीलता संबंधी विकार से प्रभावित होते हैं जो लिखने, टहलने, बोलने आदि में निपुण नहीं हो पाते हैं। निपुण मतलब कुशल, है ना। लिखने, बोलने, टहलने में निपुण नहीं हो पाते हैं। एक बार पढ़ो तो स्टेटमेंट सही हुआ प्रीति। पढ़ो जूली। अफेजिया से ग्रसित बच्चे मांसपेशियों के गतिशीलता संबंधी विकास से प्रभावित होते हैं, जो लिखने, टहलने, बोलने आदि में निपुणता नहीं हो दोबारा से बोलते हैं, गलत पढ़ रहे हैं। अप्रेक्सिया बोले हैं, यहाँ लिखे हुए हैं अप्रेक्सिया। हाँ, अप्रेक्सिया और विकार बोले हैं, विकार से। हाँ, विकार, ठीक है। इसमें नोट करके लिखो आगे, अप्रेक्सिया का नोट में लिखो, अप्रेक्सिया मस्तिष्क के सेरिब्रम सेरिब्रम किसको कहते हैं? यहां देखो, ये वाला पोर्शन, ऊपरी भाग और अग्र भाग, इतना दूर, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ऊपरी और आगे का भाग, मस्तिष्क का ऊपरी और आगे का भाग। सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का ऊपरी और आगे का भाग। तो क्या लिखवा है? हाँ, क्या बोले? अप्रेक्सिया मस्तिष्क के सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है। हो गया? मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। ठीक है। उसी तरह से एक डिस्प्रेक्सिया है, यहाँ शब्द देखो, यहाँ डिस्प्रेक्सिया है ना। तो डिस्प्रेक्सिया ही भी अप्रेक्सिया का ही एक टाइप है। अप्रेक्सिया का ही एक टाइप है, कौन? डिस्प्रेक्सिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या अंतर होता है, लिख ही लो। अगला लिखो डिस्प्रेक्सिया लिख ही लो, DYSPRAXIA, DYS, बाकी एप्रेक्सिया तो लिखे ही है, प्रेक्सिया, DYSPRAXIA, डिस्प्रेक्सिया। लिखो, डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया का ही एक भाग है। डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया का ही एक भाग है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक
कौशल, नहीं लिख पाई पूरा, बोलो। मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशल, इंग्लिश में लिख लो माइक्रो डायनामिक स्किल, माइक्रो डायनेमिक स्किल, MICRO, माइक्रो डायनेमिक, DYNAMIC स्किल, SKILL। मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता है, निपुण नहीं हो पाता है। सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब छोटा छोटा वाला बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या लिया जा सकता है? अच्छा, पहले एक लाइन लिखो, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, नर्व, क्या बोलते हैं? नर्व या नर्वस सिस्टम पूरा को। तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं नर्व और तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम संबंधी विकार होता है तथा इसमें हाथ व आंख के बीच, हाथ व आंख के बीच समन्वय स्थापित करने में व्यक्ति, हाथ व आंख के बीच समन्वय स्थापित करने में व्यक्ति अक्षम होता है, अक्षम होता है। मेडिकल साइंस में इसे सेंसरी मेडिकल साइंस में इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, नहीं दिखाई दे रहा नीचे। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, इंग्लिश में लिखना है सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, इंग्लिश में SENSORY, सेंसरी इंटीग्रेशन INTEGRATION, इंटीग्रेशन डिसऑर्डर DISORDER। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया में DISGRAPHIA, डिस्ग्राफिया लिखो। इसमें लिखने संबंधी अशक्तता होती है, इसमें लिखने संबंधी होती है
तथा इसमें की लिखावट इसमें बच्चों की लिखावट हाथ हथेली या अंगुलियों में गड़बड़ी के कारण हाथ हथेली या अंगुलियों में गड़बड़ी के कारण ठीक नहीं हो पाता है। हाथ हथेली या अंगुलियों में गड़बड़ी के कारण ठीक नहीं हो पाता है। लिख लिए? इसके अलावा मस्तिष्क में विकार के कारण भी डिस्ग्राफिया मस्तिष्क में विकार के कारण भी डिस्ग्राफिया संभव है। ऐसा नहीं कि हाथ उंगली का अगर स्ट्रक्चर खराब है तो खाली लिखावट खराब होगा, दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है तब भी लिखावट खराब होगा। क्या लिखना है नहीं लिखना है पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा मस्तिष्क में विकार के कारण भी डिस्ग्राफिया संभव है। नेक्स्ट लिखो डिसकैलकुलिया आधा लो देना। डिसकैलकुलिया यहाँ डिसकैलकुलिया इंग्लिश में लिखो DISCA LCU DISCALCULIA डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया लिख लिए? ऐसे अधिगम अशक्तता में बच्चे गणित अथवा अंकगणित समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। हो गया? इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। NUMLEXIA इसे न्यूमलेक्सिया या नमलेक्सिया भी कहा जाता है। न्यूमलेक्सिया या नमलेक्सिया भी कहा जाता है, कहीं कहीं नमलेक्सिया मिल जाएगा, वैसे शुद्ध हो गया न्यूमलेक्सिया। NUMLEXIA न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसकैलकुलिया का क्या है? देखो नाम से पता लगना, कैलकुलेशन किसमें है? मैथ में। नम लिखता है NUM यानी नंबर के बारे में बात कर रहा है। न्यूमलेक्सिया मतलब नंबर। NUM से क्या हो गया? नंबर आता है मैथ में। कैलकुलेशन किस में आता है? तो जो कैलकुलेशन जानता है वो कैलकुलेसिया मान लो, और डिसकैलकुलेसिया मतलब नहीं जानता है। डिसकैलकुलेसिया जो कैलकुलेशन ठीक से नहीं जान पाता है तो डिसकैलकुलिया, जो ठीक से नंबर नहीं समझ पा रहा है नमलेक्सिया। बोलोगे? नमलेक्सिया किसको कहेंगे? जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। डिसकैलकुलिया किसको कहेंगे? जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा। कैलकुलेशन किसका हो गया पार्ट? मैथ का ही पार्ट हो गया। क्लियर हो गया?
भूलोगे अब इसको? लिखो, डिसकैलकुलिया भी कई प्रकार के होते हैं। डिसकैलकुलिया भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, जिसको ग्राफ समझ में नहीं आया डिसकैलकुलिया, कॉमा लेक्सिकल 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 फिर से बोलिए। डिसकैलकुलिया। कहां से छुटा? कई प्रकार के होते हैं, जैसे डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, लेक्सिकलिया, कॉमा देके डिसकैलकुलिया। लेक्सिकल ये हो गया, वर्बल नहीं बोलते बोलने में, VERBAL, वर्बल। वर्बल डिसकैलकुलिया, कॉमा प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया, ऑडियो मतलब सुनने में, ऑडियोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया आदि। वर्बल प्रॉब्लम हो सकता है, ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकता है, लेक्सिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। टोग्नोस्टिक एक नाम है। तो हो गया डिसकैलकुलिया हो गया। अब नेक्स्ट लिखो डिस्थीमिया, एक और नाम डिस्थीमिया। डिस्थीमिया कैमा नंबर है? तो डिस्थीमिया 8 नंबर कि 7 नंबर? 8। इंग्लिश में DYS THEMIA डिस्थीमिया। Y कर दो, THY डिस्थीमिया, DYSTHYMIA। लिखो, गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है इस प्रकार की अवस्था में बच्चे के मनोविकार पर प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसमें स्थिति चित्त
वृत्ति, मन स्थिति ब्रैकेट में चित्त वृत्ति हमेशा निम्न होती है। चित्त, चित्त उसका चित्त नहीं लगता है, मतलब मन नहीं लगता है, चित्र पिक्चर हो गया, या चित्त है, चित्त वृत्ति या मन स्थिति क्या होता है, हमेशा निम्न होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमेशा निम्न। क्या लिखे स्टेटमेंट पढ़ते एक बार, डिस्थीमिया का। गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। इस प्रकार की अवस्था में बच्चे के मनोविकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें मन स्थिति चित्त वृत्ति हमेशा निम्न होती है करो, चित्त वृत्ति आ गया ना, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तो दोबारा पढ़वाए, हमेशा निम्न होती है। नेक्स्ट लिखो डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया ये लास्ट लिखाएंगे, बाकी और लिखने की जरूरत नहीं है, और आएगा क्वेश्चन में तब देखेंगे। या डिसमॉर्फिया, लिस्ट में लिखो DYS MORPH डिसमॉर्फिया, DYS MORPHIA डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया एक मानसिक विकार है। डिसमॉर्फिया एक मानसिक, जिस व्यक्ति को लिख लिया, डिसमॉर्फिया एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई अंग अपूर्ण या बहुत छोटा रह गया है। उसके शरीर का कोई अंग अपूर्ण या बहुत छोटा रह गया है, या कुछ है नहीं, बस क्या है, एक मन का विकार है। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति यानी डिसमॉर्फिया से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे भी लिख सकते हो, डिसमॉर्फिया से ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंग की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करने लगते हैं। दूसरे व्यक्तियों से करने लगते हैं, जिससे उनके अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसमें डिसमॉर्फिया का, कि दो बच्चा है एक साथ क्लास में लिख रहा है, एक बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, एक का क्या है, खराब है। ठीक है, और उसके अंदर एक मानसिक विकार उत्पन्न हो गया कि उसकी जो उंगलियां है छोटा छोटा है और बगल वाले का उंगली बहुत बड़ा बड़ा है। उंगली होने के कारण उसका हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा है और छोटा होने के कारण हम सही कर रहे हैं। लिखावट को उंगली के छोटे होने से कोई है मतलब नहीं है, लेकिन उसके मन में क्या भ्रम हो गया कि उसका उंगली छोटा है, इस वजह से उसका हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, सामने वाले का जो है उंगली बड़ा बड़ा है इसलिए उसका हैंडराइटिंग अच्छा है। दूसरा एग्जांपल, हम लोग खुद जब क्रिकेट खेलते थे छोटे में, तो कैच जब आता था तो लपक नहीं पाते थे,
तो हम लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाता था कि उसका हाथ बड़ा है इसलिए वो कैच ले लिया, हम लोगों का हाथ छोटा है इसलिए कैच हम नहीं ले पाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो तो समय के साथ बदल सकता है ना। तो वो क्या था, एक डिस्मोर्फिया, मन की भ्रांति कहा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अंग छोटा रह गया या कोई अंग बड़ा रह गया। यही चीज अगर उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठ ही जाए कि मेरा ये अंग बहुत छोटा रह गया है, तो फिर वो तुलना करने लगेगा आसपास के लोगों से, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। और अलग अलग तरह का, मतलब अगर सीखने की बात होगी, लिखने की बात होगी, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, अशक्तता आ जाएगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज को सोचेगा, प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्मॉर्फिया। तो इतना सारा चीज पढ़ लिए। अब ऐसा जो प्रॉब्लम है, 8-9 को जो प्रॉब्लम हम बताए, ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। अगला टॉपिक लिखो, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान। अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान। कैसे करोगे छात्रों की पहचान? पहला, छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता। छात्र प्रकार से पढ़ नहीं पाता। छात्र उचित प्रकार पढ़ नहीं पाता, उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। मौखिक उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। क्या कहा इस लाइन में कि एक छात्र है, थोड़ा आगे हो जाओ अगर दिक्कत है तो चंदन। तुम किसी से कुछ प्रश्न बोले, वो लिख पढ़ के नहीं सुना पा रहा है ठीक ढंग से, लेकिन जब उसे मौखिक रूप से पूछ रहे हैं तो एकदम बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है। तो तुमको समझ जाना चाहिए कि उसमें एक क्या है, अशक्तता है। कौन सी अशक्तता? पढ़ नहीं पा रहा है तो कौन सी अशक्तता? ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है तो किस प्रकार का अशक्तता, नाम बताओ। अफेजिया है कि क्या है? पढ़ने में प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की अशक्तता है? जल्दी बोलो। डिसलेक्सिया। हैं? क्या है डिसलेक्सिया में? ध्यान पर विकास से संबंधित अक्षमता। और अलेक्सिया में? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो दोनों हो सकता है, ठीक है। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में थोड़ा सा अंतर है। एलेक्सिया है सिंपल, और जो डिसलेक्सिया है वो बहुत विस्तार पूर्वक, मतलब बृहद स्तर पर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डिसलेक्सिया, और हल्की फल्की प्रॉब्लम हो तो एलेक्सिया, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? डिसलेक्सिया। एलेक्सिया होगा इसमें। तर्कपूर्ण उत्तर तो दे रहा है, वो क्या कर रहा है, तर्कपूर्ण उत्तर दे रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से। तो पहला पहचान इससे हो गया। छात्र पढ़ पा रहा है परंतु इसका उल्टा कर देना पहला वाला का। छात्र पढ़ पा रहा है परंतु मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस कर रहा है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? पढ़ तो पा रहा है लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस कर रहा है। इससे भी आप पकड़ पाएंगे कि उसके अंदर एक अशक्तता आ गई है। क्या लिखवाया? छात्र पढ़ पा रहा है परंतु मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस कर रहा है। छात्र पढ़ पा रहा है परंतु मौखिक अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस कर रहा है। तो इससे भी आप उसको पकड़ सकते हैं कि उसमें एक अशक्तता आ गया है। ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटि करता है। कुछ छात्र लिखो कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटि करता है, अर्थात वे अक्षरों का सही क्रम नहीं लिख पाते हैं।
अर्थात वे अक्षरों का सही क्रम पाते हैं। कई शब्दों या अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं, या संख्याओं को लिखने समय गलतियां करते हैं। संख्याओं को लिखने समय गलतियां कर क्या क्या लिखवाए इसमें? पहला क्या लिखवाए? स्टूडेंट पढ़ो। छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बोधगम्यतापूर्ण होता है। नहीं, अभी लास्ट स्टेटमेंट का। कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटि करते हैं। हाँ। अर्थात वे अक्षरों का सही क्रम हाँ, अक्षरों का सही क्रम, जैसे लकड़ी को क्या बोल दिया? लड़की। दूसरा क्या बोले? कई शब्दों या अक्षरों को लिखते समय छोड़ देता है। कोई ऐसा शब्द उसको समझ में आया, जैसे बड़ा कोई नाम बोल दिए तो छोड़, ठीक है। और अगला क्या लिखे? संख्याओं को लिखने में गलती करता है। जैसे हम उसको लिखे 79, हम बोले उसको लिखने के लिए क्या 79, तो लिख रहा है 8-9, क्योंकि उसको 79 और 89 में अंतर पता नहीं चल रहा है। उसको बोले लिखो 21, क्या लिखने के लिए बोले 21, वो क्या लिख रहा है 12, क्या लिख रहा है वो 12। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तब भी हम समझ जाएंगे उसके अंदर एक असक्तता आ गई है, ठीक है। तो ये डिस्ग्राफिया होगा। हाँ, लिखने संबंधी प्रॉब्लम होगी तो। नेक्स्ट, पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। अथवा शब्दों में निहित अक्षरों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना। जैसे शब्दों को छोड़ देना, अथवा शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। तो एक चैप्टर दे दिए किसी बच्चा को, ठीक है, तो जो वाला स्टेटमेंट उसको खराब लगेगा या समझ में नहीं आएगा या शब्द तो नहीं उच्चारण कर पाएगा, क्या करेगा? उस लाइने को छोड़ देगा। शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। जैसे कोई बड़ा अक्षर लिखे हम इसमें, कोई एक अक्षर बोलो, मान लो हम बोले उसको राजकुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और जब उसको राजकुमार पढ़ने के लिए बोले तो लिख बोला र का रा, ज कु मा र। इस तरह का भी अगर कोई कर रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शब्दों को भी अलग अलग करके पढ़ना भी एक तरह से हो गया। नेक्स्ट लिखो कारण एक और। पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है ये पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है। रा, ज, कु, मा, र। नहीं, ये तो एलेक्सिया में आ जाएगा। देखो, शब्द एवं ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाई। सामंजस्य नहीं बोलते हैं, साम्य स्थापित करने में कठिनाई, अथवा शब्दों के उच्चारण में कठिनाई। अथवा शब्दों के उच्चारण में कठिनाई।
हो गया। अब एक और लिखो, अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा। टॉपिक, अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा। आखिर लोगों को भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, ये छोड़ देगा निरक्षर। अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा, कैसे पढ़ाओगे इसको? पढ़ाना तो सरकार को सबको है, सबके लिए नियम बनाना है। लिखो, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के परिवार को सुधार कर, परिवार को सुधार कर इन बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार, इन बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना, सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना। फिर से बोल रहे हैं, क्या लिखा है बोलो तो एक बार। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के परिवार को सुधार, इन बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार, बोलो जोर से, अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना। इसी में लिखो, शिक्षकों को भी ऐसे बच्चों के प्रति, शिक्षकों को भी ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा विद्यालय में, शिक्षकों को भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा विद्यालय में सकारात्मक, बच्चों के प्रति शिक्षकों को भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा विद्यालय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बना करके बोलते हैं, बोलो बोलो तो प्रीति, क्या लिखवा है? प्रीति स्टेटमेंट बोलो, क्या लिखवा है? क्या लिखवा है राखी? ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करनी चाहिए तथा विद्यालय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। हो गया। विद्यालय में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। देखो, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का उपचार, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा, मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाना चाहिए। हो गया। अब 1 नंबर 2 लिखो, संपूर्ण या अर्ध अंध बालकों की शिक्षा, संपूर्ण या अर्ध अंध बालकों की शिक्षा। कैसे दोगे? पूर्ण रूप से अगर अंधा है या आधा अंधा है तो अगर कोई बच्चा का एक आंख काम नहीं कर रहा है, एक आंख काम करना है, या फिर कोई बच्चा जिसका दोनों आंख काम नहीं कर रहा है, तो कैसे इसको शिक्षा दिया जा सकता है? उसके आंख को ठीक करके। तो लिखो,
ऐसे बच्चों को विशेष ऐनकों का उपयोग करके, ऐनकों लेंस, ऐनक मतलब यहाँ चश्मा, विशेष ऐनकों ब्रैकेट में लेंस लिख सकते हो, विशेष ऐनकों ब्रैकेट में लेंस का उपयोग करके पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए, पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की, दृष्टि दोष युक्त से छात्रों की, दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की शिक्षा के लिए, दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये तो अंधपन वाला हो गया, बहरापन वाला लिखो। पूर्ण रूप से बहरे या अपूर्ण बहरे, पूर्ण रूप से बहरे या अपूर्ण बहरे छात्रों के लिए, पूर्ण रूप से बहरे या अपूर्ण बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इन्हें विशेष प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए, विशेष प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षा देना चाहिए, विशेष प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षा देना चाहिए। मुख्य समाचार कभी देखे हो टीवी पे, DD1 पे, DD न्यूज पे मुख्य समाचार देता है। ठीक है, उसमें इशारा से सारा समाचार बता देता है, जो तुम सुन करके अथी करते हो वो इशारा से, मुंह उसका चलता रहेगा और हाथ, आंख, चेहरा, हर चीज के एक्सप्रेशन से जो बहरे लोग होते हैं वो देख करके समाचार को समझ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मुख्य समाचार। क्या बोलते हैं उसको? DD2 या DD न्यूज में आता है ये मुख्य समाचार। उसको देखोगे 2-4 दिन तो पता चल जाएगा कि कैसे बहरे लोग भी समझ लेते हैं। तो अगर न्यूज समझ में आ रहा है उन लोगों को तो पढ़ाई नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो स्कूल में अगर उस तरह का व्यवस्था हो, ठीक है, शिक्षक के होंठ को पढ़ करके भी वो समझ सकता है कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आवश्यकता बोले तो होंठ चला हमारा, ठीक है, उस होंठ से वो पकड़ लेगा, लिप रीडिंग उसको बोलते हैं, लिप रीडिंग से वो पकड़ लेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वैसे बच्चा है पूर्ण रूप से बहरा या अपूर्ण बहरा, आधा अधूरा बहरा, उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, वो आसानी से पढ़ ले सकता है। कैसे? होठों को चलते हुए देख कर। ये लाइन लिख लो। अध्यापकों के होठों को चलते हुए देखकर इस प्रकार के छात्र, अध्यापक के होठों को चलते हुए देखकर इस प्रकार के छात्र संवाद का अनुमान कर लेते हैं। संवाद मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं वो,
संवाद का अनुमान कर लेते हैं तथा उनकी शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण विधि है। अंध की बात कर लिए, बहरा की बात कर लिए। तीसरा वाणीपूर्ण दोष, नहीं, तीसरा लिखो वाणी दोष। वाणी दोष वाणी दोष या हकलाने वाले बालकों की शिक्षा। वाणी दोष या हकलाने वाले बालकों की शिक्षा। वाणी दोष या हकलाने वाले बालकों की शिक्षा। देखो, ऐसे बालकों को विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर, ऐसे बालकों को विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर उनकी हकलाने की समस्या को कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। लिख लिए? देखो, हकलाने वाले बच्चों में स्वयं के प्रति हीन भावना, हकलाने वाले बच्चों में स्वयं के प्रति हीन भावना विकसित हो जाती है। स्वयं के प्रति हीन भावना विकसित हो जाती है। जिससे बचने के लिए इन बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए तथा उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाया जाना चाहिए। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेकिन किसी का कोई अंग ही ऐसा खराब है, मान लगे गले का कोई या जीभ ही खराब है, ठीक है, जीभ उसका उठ ही नहीं रहा है, तो बोल तो नहीं पाएगा सही ढंग से। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। देखो, कुछ बच्चों में बोलने वाले अंग की
कुछ बच्चों में बोलने वाले अंग के सही विकास नहीं होने के कारण भी बोलने वाले अंग के सही विकास नहीं होने के कारण भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसका निवारण शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, जिसका निवारण शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। कुछ बच्चों में बोलने वाले अंग के सही विकास नहीं होने के कारण भी ऐसी समस्या हो सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है जिसका निवारण या उपचार शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ क्या करना होगा? इतना काफी है लिखने के लिए। अब किसका हो गया? अंधा हो गया, बहरा हो गया और वाणी दोष वाला हो गया। चौथा टाइप क्या था? अपंग, शारीरिक विकलांग। अपंग को क्या बोलते हैं? शारीरिक विकलांग। लिखो, अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालकों की शिक्षा। दो लाइन के लिए अब दूसरा चैप्टर नहीं शुरू करेंगे कल। तब अपंग बालकों की शिक्षा हो गया। देखो, वैसे बालक जिनका शारीरिक दोष के कारण शरीर के अंगों का सामान्य रूप से प्रयोग शरीर के अंगों का सामान्य रूप से प्रयोग। अब पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। ऐसे बालक जिनका शारीरिक दोष के कारण शरीर के अंगों का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होता है, अपंग या विकलांग बच्चे कहलाते हैं। अपंग या विकलांग बच्चे कहलाते हैं। जैसे हड्डियों, ग्रंथियों, जोड़ों, हड्डियों, ग्रंथियों, जोड़ों आदि में, हड्डियों, ग्रंथियों, जोड़ों आदि में समस्या होना। हड्डियों, जोड़ों, ग्रंथियों में समस्या होना। अगर हड्डी, जोड़ या ग्रंथि में समस्या होगा तो वो ठीक ढंग से बैठ उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे बच्चों को शिक्षा देना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए उनके शारीरिक विकार के अनुरूप विद्यालय में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें व्यवस्था होनी चाहिए। उनका दिमाग तो सही से चल रहा है काम, शरीर ना अपंग है। ठीक है ना, तो उसके शरीर में जो भी विकार है उसके अनुरूप उसके स्कूल में व्यवस्था होना चाहिए। हो गया स्टेटमेंट पूरा। दूसरा और क्या कर सकते हैं उसके लिए? उन्हें विशेष प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें विशेष प्रकार के व्यवसायों
का प्रशिक्षण देना चाहिए जो उनके शरीर के अनुकूल हो, जो उनके शरीर के अनुकूल हो, जो उनके शरीर के अनुकूल हो। व्यवसाय की बात कर लिए, शिक्षा के लिए स्कूल में बैठने की बात कर लिए। एक और स्टेटमेंट लिख लो, ऐसे बच्चों के प्रति शिक्षक को, हाँ ऐसे बच्चों के प्रति मतलब वही अपंग बच्चे, ऐसे बच्चों के प्रति शिक्षक को भी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, शिक्षक को भी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए तथा बच्चों में हीन भावना न उत्पन्न हो, तथा बच्चों में हीन भावना न उत्पन्न हो, ऐसी व्यवस्था, बच्चों में हीन भावना न उत्पन्न हो ऐसी व्यवस्था वर्ग में करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था वर्ग में करना चाहिए। वर्ग मतलब क्लास, बोलो पढ़ो। ऐसी व्यवस्था वर्ग में करना चाहिए, हीन भावना न उत्पन्न हो ऐसी व्यवस्था वर्ग में करना चाहिए। ठीक है, देखो अपंग बालकों में ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए, ऐसी कोई भावना नहीं उत्पन्न होनी देनी चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो, उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो तथा वे उपेक्षित अनुभव कर सकें। अपने आप को उन्हें उपेक्षित नहीं अनुभव करना है, उपेक्षित अनुभव कर सकें। क्या छूट गया, पढ़ो। हाँ पढ़ दो जी, पढ़ो, उसका आत्मविश्वास से पढ़ दो। आत्मविश्वास कम हो तथा वे अपेक्षित अनुभव कर सके। अपेक्षित नहीं, उपेक्षित अनुभव कर सके, उपेक्षित अनुभव न कर सके, उपेक्षित अनुभव न कर सके, अपने आप को उपेक्षित नहीं समझे। ठीक है, उपेक्षा। चलो कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया आज। किसका किसका सेट बन गया?